ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी राजगढ़ की, जहां सारंगपुर नगर पालिका में चल रही हड़ताल समाप्त हो गई। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां कुर्मी समाज ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा, जो छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं, जड़ी बूटियों और योग ध्यान के माध्यम से बड़ी बीमारियों का आयुर्वेद से उपचार कर देश विदेश के मरीजों को स्वस्थ कर रहे हैं। डॉक्टर टाटा अब तक 120 देशों में आयुर्वेद शिविर आयोजित कर चुके हैं और हाल ही में मात्र 10 दिनों में 13 देशों में जाकर जटिल बीमारियों का सफल उपचार कर रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर टाटा ने कहा कि उनका उद्देश्य आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा करना है और उन्होंने सभी को योग करने, निरोग रहने, आयुर्वेद अपनाने और फिट रहने के लिए सुबह जल्दी उठने और रात्रि भोजन ना करने की सलाह दी है। गुरुजी बताइए, आपने विदेशों में जी किन किन जगह पर जाकर अपना शिविर लगाया है? जी, इतना सारा बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि 120 देशों में यात्रा किया है। अभी कुछ दिन पहले 10 दिनों में 13 देश की यात्रा की, जिसमें से 189 पेशेंटों को देखा। तो ये हमारा तूफानी दौरा माना जाएगा क्योंकि 10 दिनों में 13 देश। जी, और सोचो कितनी मुश्किल से हमने ये यात्रा की होगी, आप सब सोच सकते हैं। और ये भारत का आयुर्वेद, योग और जड़ी बूटियों को लेकर के पूरी दुनिया में हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि आयुर्वेद से बनी हुई औषधियाँ भारत की विदेशों में सप्लाई कैसे हो, वो हमारा मिशन है। मेरा खुद का मिशन नहीं है। भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, वैद्यनाथ है, डाबर है, धूप पापेश हो, ऐसे कई अनेक कंपनियां हैं जो हम चाहते हैं कि भारत का विकास कैसे हो। यदि भारत की दवाइयाँ विदेशों में जाती हैं तो निश्चित रूप से भारत शक्तिशाली बनेगा। इसी मिशन को लेकर के पूरे विदेशी लोग मुझे सादा आमंत्रित करके बुलाते हैं। मेरा एक ही संकल्प है कि आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ, योगा, मेडिटेशन का प्रचार पूरी दुनिया में फैले। हमारा भारत देश योग गुरु, आयुर्वेद गुरु, ध्यान गुरु रहा है और हमेशा रहेगा। आयुर्वेद की जय। और भारत देशवासियों को शुभ संदेश देना चाहता हूँ, योग करें, निरोग रहें, आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेद में विश्वास करें, पृथ्वी बचाओ, पेड़ पौधे लगाएं, प्रेम से बोलें, आयुर्वेद भगवान धनवंतरी की जय। जैसे गुरुजी मैं देख रहा हूँ, मेरा कैमरा देख रहा है जी, आप दिख रहे हैं और सनत जयसूर्या श्रीलंका के क्रिकेटर जी, वो फोटो पे नजर आ रहे हैं जी। क्या है मामला में? फोटो में तो नजर आएंगे जो आदमी ठीक होता है, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम में आप जाएंगे, डॉक्टर प्रकाश टाटा लिखेंगे, उसमें विदेशी मेहमान भी ऐसे बहुत सारे हैं जो ठीक होकर के आज अपने पैरों से दौड़ रहे हैं। थैंक यू मैम। अभी 13 देशों की यात्रा के उपरांत हमारे इस महाकौशल के छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध वैद्यराज डॉक्टर प्रकाश टाटा आयुर्वेद, ध्यान और योग का प्रचार प्रसार करके वापस लौटे हैं। मेरी उनको असीम शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके हाथों से ऐसे ही आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार होता रहे, लोग निरोगी होते रहें और वे इसी तरह से जन सामान्य की सेवा करते रहें। जन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। राजगढ़ के सारंगपुर नगर पालिका में चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है, जिसमें कछवाल जिलाध्यक्ष वीरू कछवाल के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर पालिका के सीएमओ ज्योति सुनहरिया ने कर्मचारियों से बैठक कर उनकी सभी मांगे स्वीकार की और बताया कि अब हर महीने की 10 तारीख को दाल प्रदान की जाएगी। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष ने सीएमओ का सम्मान किया और उनका स्वागत किया। वहीं सीएमओ ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। सब लोग आए थे वापस से। आज हम लोग लगातार 3-4 दिवस से अपना प्रयास कर रहे थे हड़ताल खत्म करने का। उसके तहत इन लोगों ने कल वैसे कुछ हम लोग की बात मान ली थी, तो आज उसको उनको आश्वासन चाहिए था और हम लोगों ने उनको वैसे वही परिषद में निर्णय का हवाला दिया और कल विशेष सत्र आउट करके तो जो हमारा ऑर्डर आया अक्टूबर का, उनके लिए
रखने के लिए या नहीं रखने के लिए जो भी होगा कल निर्णय करके यथासंभव नियमों से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो शर्तें रखी थी सब एक्सेप्ट हो गई। उनके द्वारा 13 शर्तें रखी गई, जिसमें से कुछ तो व्यक्तिगत ही थी कि कोई विशेष व्यक्ति को तरुण धावरे जी को मूल पद पिलाना, जगदीश गर्जे को मूल पद पिलाए, रिटायरमेंट से पूर्व कोई पद देना, सफाई कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत होना, 13 CL या 7 CL जो भी नियम है। तो जो नियम होगा वो तो नियमों से कार्रवाई होगी। बाकी जो अभी 2016 के पश्चात गए कर्मचारी उनका मेन मुद्दा था, तो उसके लिए उन्होंने परिषद की विशेष सत्र आउट किया हुआ है। जो मैडम जो मतलब जैसे कुछ लोग जैसे घर बैठे वो लेते हैं तनख्वाह जो आते नहीं, उनके बारे में कुछ एक्शन होगा बाद में इसके बाद हड़ताल पर अभी अटेंडेंस करी हुई है, जो शासन निर्देश थी अटेंडेंस के थ्रू भी देख रहे हैं, और अगर लगातार हम लोग इस पर मॉनिटरिंग भी करेंगे। मेरे द्वारा भी कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि SDM महोदय भी, तहसीलदार महोदय भी और स्वयं अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष महोदय भी बोल रहे हैं कि हम भी फील्ड पर उतरेंगे, सब धरातल पर उतरेंगे, सब निरीक्षण लगातार करेंगे, और अगर हमारे निरीक्षण में कोई अनुपस्थित पाया जाता है और अपने कार्यों में लापरवाही रखता है तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रीवा में युवा नेता अविराज ने आम जनता की बिजली समस्याओं को लेकर 8 दिसंबर को गल्ला मंडी स्थित मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय अमैया में सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ घेराव करने की योजना बनाई थी, लेकिन SDM रीवा द्वारा अनावश्यक देरी के कारण अनुमति नहीं दी जा रही है। अविराज ने कहा कि उन्हें आम जनता की समस्याओं को सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखने और उनकी आवाज को मुखर करने का अधिकार है, और लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले आंदोलन और घेराव में प्रशासन को अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद वे बिजली विभाग की मनमानी को उजागर करने का काम लगातार जारी रखेंगे। बिजली विभाग से जुड़ी कई तमाम समस्याओं को लेकर एक आंदोलन और घेराव कार्यक्रम हमारे संगठन द्वारा करने का निश्चय हुआ था। कुछ दिन पूर्व हमने एक विज्ञप्ति जारी की थी और हमने जानकारी दी थी कि आने वाले 8 दिसंबर को ये कार्यक्रम होगा, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से। मेरे समझ से हम किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, आंदोलन को करते हैं, तो हमें प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता होती है, और इस अनुमति के लिए हमने एक प्रशासन को पत्र लिखा है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बिना वजह इस अनुमति के लिए अनावश्यक देरी क्यों की जा रही है, और मेरे समझ से ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस आंदोलन की परमिशन ही न मिले, अनुमति ही न मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि 8 दिसंबर के कार्यक्रम को तो जरूर रोका जा सकता है, लेकिन आम जनता के हित में हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आम जनता के हित में हम लगातार कार्य करते रहे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिरोंज में सोशल मीडिया पर कुर्मी समाज को अपशब्द कहने वाले मुरारी पांडे के वीडियो के वायरल होने के बाद कुर्मी क्षत्रिय समाज में आक्रोश फैल गया है। मुरारी पांडे जिला सागर का निवासी है, जो अपने वीडियो में कुर्मी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर साझा किया था। इसके विरोध में कुर्मी क्षत्रिय युवा संगठन ने सिरोंज तहसील कार्यालय में बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार संजय चौरसिया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्यवाही की मांग की गई। समाज ने बताया कि इस घटना से पूरे कुर्मी समाज पर मानसिक और सामाजिक आघात हुआ है, और यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई तो जिले में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आधे कोरी आधे मियाँ जिनमें के जी कुर्मियाँ कहा कि तुम पटेले आ चौधे जात बताओ अपने कौन सी कुर्मियाँ हो, तुम कौन सी पटेले आ चौधे, तुम नेता बन गए चौधे, जी बन गए वे बन गए। जूता घलता ही जात चे खुजाक जात चौधे, नेता बन गए चौधे, हमारों ने बचा है पूरे कुर्मो है चौधो जूता खातों से। कहाँ कहाँ जूता ने कहा मैं तीने गांव के कुर्मो ने कहाँ जीवन पर नहीं बचा हमारे जूता खात से हमारों ने एक मात। सिरोंज से सी न्यूज संवाददाता शिव ओम रघुवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।